एक रत्न ऐसा है, हो बिन दामन का सौदा बिकाए बजरिया रोज लगे। आए रोज लगे, हाँ रोज लगे, रोज लगे, बिना दामन का सौदा बिकाए बजरिया रोज लगे। आएगा कौन जो बतावा रहा बगैर बुलाए चले हो और पछताए कौन। चतुर चतुर नर सौदा खरीदे, चतुर चतुर नर सौदा खरीदे, और पछताए कौन। अब ठाणे मूर्ख पछताए बजरिया लगे। और कोई कुछ मांगे कोई कुछ मांगे, लेकिन यहाँ मांगे की जरूरत नहीं। कोई खरीदे हीरा मोती, कोई खरीदे हीरा मोती, कोई खरीदे हीरा मोती, कोई खरीदे हीरा मोती, कोई का खरीदे। अब कोई खरीदे लाल बजरिया अब कोई जाता है लालसा में एक दरबार में, कोई लड़का मांग रहा, कोई हीरा मोती मांग रहा, कोई संपत्ति मांग रहा। लेकिन मिली धीरे धीरे, पहले जब कोई गंगा नहाई होता, बिना दामन का सौदा बिकाए बजरिया रोज लगे, बिना दामन का सौदा बिकाए बजरिया रोज लगे, बिना दामन का सौदा बिकाए बजरिया रोज लगे। अरे कोई खरीदे प्रभु जी की भगती, कोई खरीदे प्रभु जी की भगती, कोई खरीदे प्रभु जी की भगती, कोई खरीदे प्रभु जी की भगती। अब जोयन मोल बिकाए बजरिया रोज लगे, बिना दामन का सौदा बिकाए बजरिया रोज लगे, बिना दामन का सौदा बिकाए बजरिया रोज लगे। कबीर बाबा कहे हमका का सुहान, हमका सिर्फ गुरु जी के चरणों सुहान। कहती कबीर सुनो भैया सब जन, कबीर सुनो भैया सब जन, कहते राजू भजन कैलो प्रभु का, गुरुदेव भजन कैलो प्रभु का। हमका सतगुरु चरण सोहाए बजरिया लगे, दामन का सौदा बिकाए बजरिया लगे, दामन का सौदा बिकाए बजरिया लगे। सतगुरु भगवान की जय। इस प्रकार से तो ये बगैर पैसे की बाजार लगी। आने का कारण हुआ मनु महाराज, दोपहर में चर्चा चली हमारी
ना दौलत मांगे ना धन मांगे। का नाम है? चलो गुप्त दान तो महादान। ना पैसा मांगा, ना दौलत मांगा, ना किसी संपत्ति मांगा। मांगा क्या? दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सत्य भाव, और चाहो तुम है समान सुत प्रभु सन कौन दुराओ। पत्नी से पूछिन जाए, कहला अरे महाराज हमका तो कई दिन हो चलो कह दो लड़का बन जाइए, लेकिन अब नया भी शक्ति बनाओ करी, लेकिन पीछे हमारे बुढ़ियों सूख गए है कर तपस्या को हिको तो देख लो न, सारी जिंदगी हमसे झन 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 करी। शत्रुपा जी के पास गए, बोले देवी हम बहुत खुश हैं तुम्हारी भक्ति से, मांग लो जो मांगना है। तो कहें प्रभु क्या मांगे? जो बरनाथ चतुर पिया मांगा, और सोए कृपाल मुहे अति प्रिय लाग। आज काल एग्जाम का पति देवता खड़े हनुमान जी के आगे, कहा कहूँ 10,000 गौड़ा मिल जाए तो उनकी वो एक जान का सोचती, कहूँ बढ़िया चिकनी चमेली साड़ी गड्ढा खड़ मिल जाती दादा। उनका मन हुआ था, लेकिन शत्रुपा जी ने क्या मांगा? जो बरनाथ चतुर्पिया मांगा, यानी जौने चीजें हमारे पति खुश वह मैं यहाँ हम खुश। भगवान ने कहा ठीक, तब तक कहा तुम लोग ये शरीर त्यागो, हम जा रहे हैं 2 भक्त और तपस्या कर रहे हैं। 2 भक्त और सरजू मैया के किनारे हमारे तपस्या कर रहे हैं। कौन? उधर भी प्रहर देव प्रदीप, उधर भी प्रहर देव प्रदीप, उधर भी प्रहर देव प्रवीणा, कनक लता सोए नारी पति का नाम है हरदेव प्रसाद और पत्नी का नाम है कनक लता। भगवान पहुंचे, देवी मांग लो जो तुम्हें आंखी खोली देखा का। अच्छा अब देख लो, हुमा पर पति मांगा रहा, भैया बुद्धि पलट गए। कला हमका ना चाहे कुछ, अब जो कुछ देख है इनका दान दक्षिणा तो हमरे बूढ़क दे दो, जा हमसे मतलब नहीं है कुछ। देवी को जैसे देखा, भगवान पहुंचे, कहा देवी मांग ले। तो अब देख लो कितना बढ़िया दिमाग, यू सब दिमाग पहले घर में जनरल नॉलेज यूज कर लो। कोई आदमी से कोई चीज मांगा कर, कोई देवी देवता तो मांगा कर, तो यह चीज मांगो हो जाए कि भगवान स्वयं तुम्हारे घरे चल के आवत पर है। भगवान को ना मांगो, भगवान को मांगो। कोई ऐसा अवतारित मेरे परिवार में वंशज में ऐसा पुत्र हो जाए जो तार दे भागीरथ तना। कनकलता ने कहा प्रभु अब तुमसे हम मांगे तो क्या मांगे, लड़का वाली तो सीट गया हो खाली, अब आई चीज तुमसे मांगे जो तुम स्वयं हमारे घरे चल के आओ। क्या मांगा? लक्ष्मी सम कन्या हम यानी लक्ष्मी के समान बिटिया हो, वह हम का। अब वहां पर आदमी हरदेव प्रसाद नहीं मांगे, नंबर वाला उनके पत्नी क्या? अरे लक्ष्मी सम कन्या हम तुम्हें समान दामाद बनावे। काला जितना क्या तुम हो यह तक दमाद हो। अब बात वह फंसे जब वही बने थे तो काहे की दिक्कत? कहे ठीक है, जो चीज तुम दोनों जगह फंस तो चुके हैं, जाओ तब तक ये शरीर तुम त्यागो, त्यागो। उसके बाद में हम आकर के तुम्हारे घर में दामाद के रूम में कब आएंगे? त्रेता के चौथे चरण में आएंगे, क्योंकि अभी हमारे जीव में बहुत काम है। किसी व्यक्ति को न्योता दो तो न्योते से पहले यू देख लो कि हम एक खत में लिख रहे हैं
तो कौने हिसाब लिखे जो इनका डायरेक्ट आउट पर जाए न। अब तो न्योता है नहीं, पहले न्योता बांटे जाता है, अब न्योता खाया जाता है। हाँ, पहले 2-4 किलो हरदो खर्च हो जाता है, अब बस वह कैलेंडर लिखा है बस, और ना फोन ना कोई बहाना। और मेरी बुआ की शादी में जुलूल जुलूल कहा कब तक ले त्यागो इधर। वही 33 पीढ़ी पर जब गुजरा मामला, याद मैंने 33 पीढ़ी भान सुमन मन के हुए न पिछा कुछ डंडीर 100 सुत 3 प्रधान थे निम विकुछ रंधीर। पुत्र पैदा हुए 23 पीढ़ी के बाद में राजा जनक जी का जन्म हुआ। इधर रावण वंश चला। रावण सोच रहा है कि मैं, अगर भवानी ने पूछा कि प्रभु ये राक्षस सब बढ़े तो कला बस यहाँ का दवा है, जब बढ़े लगे जान जाओ। बाढ़े चोर लपट बहु जुआरा, ये तुम समझ लो घर के लड़का बाप के आगे फेंके ला गए, तुमके अंदर चौवा बाहर। अवधेश भैया की नानी जी की तरफ से भाई 21 मुद्राओं का दान भगवान के चरणों में सादा दान भेंट हुआ है। परमात्मा सुशांत रखे, जीवन मंगल में बना रहे। तो तुम समझ लो मामला गड़बड़ है। बाढ़े कहा कब, वह दिन समझ लो कि इस पृथ्वी पर भार बढ़ने लगा। और रावण जैसा, रावण को कहते हैं लेकिन रावण की थोड़ी बात हम भाई काटित है, लेकिन कभू कभू दिमाग में सोचे रावण जैसा विद्वान। और चले आओ महाभारत की कथा में, दुर्योधन जैसा देशभक्त। अरे तो बाबा श्रीराम है का दुर्योधन देशभक्त बता दे, देशभक्त था। कब था? दुर्योधन चाहे तो हसनापुर बढ़ जात, पाकिस्तान तना अलग हो जाता, लेकिन बटे नहीं दिन हंस मर गया, बटने नहीं दिया। सब दिमागी लोग हैं। काला स्वामी कैसे बढ़े तो कहा सुनो, मां नहीं माता पिता नहीं देगा, नहीं माता पिता नहीं देगा, नहीं माता पिता नहीं देगा। अब आज वाली पढ़े वाली बात बता रहे हैं, हैंड पैप सामने ला कोई महात्मा आ जा जो नौजवान लड़के से पूछ दे भैया प्यास लगा हैंड पैप ने, तो कहा बाबा का समय नहीं रखा तो हैंड पैप ला। और जब बाबा लेके कमंडल पहुंच गया कहा बाबा जी तुम लेते आओ प्यासे हम मुंह है, उल्टा सेवा चाहे रहे दादा। मान है मान पिता नहीं देवा, साधुन पे करवावती सेवा, साधुन पे करवावती सेवा, साधुन पे करवावती सेवा, साधुन पे वही निशाचर बन जाते। हमें तुम्हें का बहु निशाचर पैदा नहीं हो, जिनके आचरण भवानी, जिनके आचरण भवानी, जिनके आचरण भवानी, जिननी चरण वह निशाचर इधर बढ़ा। तो हमने बताया था ब्रह्मा जी श्रेष्ठ काल ब्रह्मा रचे, हेत प्रहेत प्रचंड, हेत जाय बन तब किया राक्षस हुआ अखंड, एक पुत्र हुआ। हेत के एक पुत्र हुआ भया नाम की पत्नी से, जिसका नाम पड़ा है विद्युत जल। विद्युत के एक पुत्र हुआ सुकेश, जिसका नाम पड़ा है सकेश। इसी प्रकार से वर्ष से 3 पुत्र हुए, मल्यवान, माली और सुमाली। वंश चलने लगा राक्षस का। आखिरी में विश्वस्वरवा की एक पत्नी का दुआ हुआ था। ब्रह्मा जी की पुत्री थी जिसका नाम था गोविंदमुखी। एक पुत्र गोविंदमुखी से हुआ जिसका नाम पड़ा था, हम आप पूजा करते हैं बड़े बड़े सेठिया देखा होगा, कुबेर महाराज। एक पुत्र हुआ जिसका नाम कुबेर पड़ा। एक सगा पुत्र है विश्वस्वरवा महाराज जी का। रहते रहते समय व्यतीत हुआ।
आखिरी में 3 कन्याओं को लेकर के गए। विश्वश्रवा ब्राह्मण थे लेकिन बहुत सीधे सज्जन थे। आखिर में राक्षस जबरिया अपनी बिटिया कैकसी को विवाह दिया। जब कैकसी को विवाह दिया, कैकसी से एक पुत्र हुआ रावण। एक पुत्र से भविष्य, कुंभकर्ण और एक से सूर्पनखा, खरदूसर तीसरा का जन्म हुआ। इनको सब दल बांट दिया गया कि तुमको वहां रहना, तुमको वहां रहना। ये सब बिल्कुल डंका बजा रहे हैं, लंका भरे। जब विवाह हुआ तो रावण का जब विवाह हुआ तो रावण ने जिसे कहा था राक्षस वंश नीक वाले बनम नीक गावा जाता, और भाई राक्षसन के हो तो रचने वाला गाना हो। अब गाँव में तो जानूंगा रावण क्या नाम समझो, कत्ता लंबा चौड़ा, मतलब यू है कि वो आदमी के नाव जहिका होए तो डकड़े तंदुरुस्त होए, तब तो ठीक। बना मेरो है उल्लू को पट्टा बना, रावण का विवाह हो रहा, सखिया गाँव का। बना मेरो है उल्लू को पट्टा, मेरा है उल्लू को पट्टा कहे कहीं क्यों, मतलब राक्षस वंश के विवाह की बात हम कह रहे हैं। बनने के हाथ, अब राक्षस रात यही मुतीबा है। बनने के हाथ ऐसे सो है, बनने के हाथ ऐसे सो है, बनने के हाथ ऐसे हाथ जैसे लकड़िया का लट्ठा बना मेरो है उल्लू को पट्टा, सुना मेरो है उल्लू को पट्टा, सुना मेरो है उल्लू को पट्टा। शरीरों पेटों में बढ़िया निकला। बनने का पेट ऐसे सो है, बनने को पेट ऐसे सो है, बनने का पेट ऐसे सो है। भैया मैं पूरा न मानू तगड़ा तंदुरुस्त हो। हम यह बात ब्राह्मण के बात बताने से कहा कि हम कहते तो बाबा मैं काले से रहता है, शरीर चिल्पाल है, लेकिन वो भाई शरीर बेकार है। आग मूसों को तीन के उपात नहीं है, खाली दूसरी पाल दिखाओ जो ये कुतवा भौंक करे तो तुम समझ लो गाड़ी में नहीं बैठे, खबरा तीन होता था जी। ए बनने का पेट ऐसे सो है, बनने का पेट ऐसे सो है, 4-10 लाख ईंटा भट्टे मंगा जाते और या चिमनी सब लाग जाता। अरे जैसे ईटलक भट्टा बनते, भट्टा उसमें गाँव में गीत, जैसे ईटलक भट्टा बना मेरा है उल्लू का पट्टा, बना मेरा है उल्लू का पट्टा, बना मेरा है उल्लू का पट्टा, बना मेरा है उल्लू का पट्टा। रावण का विवाह हुआ, एक पुत्र हुआ इंद्रजीत, दूसरा पुत्र हुआ अक्षय। आदि सब दल बट करके बढ़िया पाजे पावरफुल, जैसे कि मनो वैसे जा रहे नाचे, कोई दम दम नहीं। इधर भवानी ने भोले बाबा से पूछा कि स्वामी ये इतने दल बांटने के बाद रावण को कहा बढ़ावा हमारे ऐसा हम बढ़ावा देता घटाई सके। बात तो सही, जौन मंत्र तुम चढ़ा सको तो अगर तुमका चढ़ावे मंत्र मालूम है तो उधर ही कर मंत्र मालूम है। अब पता लगे कोई करे मंत्र लगाते हो, अब वो मारे दुनगा हो जा रहा चुड़ैले वेले जैसे कोई क्या के खोपड़ी बांध होगा दुखी हमारे मरी जा रही है, उसका छोड़ तो रखोटी माँ तो रब भोले बाबा का ला हमारे चढ़ावा हमारे घटावा हुई, परेशान हो घटा के मानम। अब बाढ़ गए चोर लंपट बहु जुआरा अत्याचार माता पिता सब बढ़ेला, कहा ठीक है। इधर 33 पीढ़ी के बाद में उसी अयोध्या में फिर पुनः परमात्मा का आगमन होने के लिए एक राजा को भेजा।
पहले एक राजा को भेजा, रब रब के बाद में अज, अज के एक पुत्र हुआ और एक पुत्री हुई। पुत्र का नाम पड़ा है राजा दशरथ और पुत्री का नाम पड़ा है चंद्रकला। अब ये चंद्रकला किया हुआ कार्य जो हम आप कर रहे हैं अपने लिए नहीं कर रहे, ये किसी और के लिए कर रहे हैं। अगर इन हाथों से हमने पाप किया है हमें भोगना होगा, कोई दूसरा ने। अगर देही से हमने पाप किया है तो हमारे देही तो भोगी का, दूसरे देही तो भोगी। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल। जो काया से पातक होई, बिन भोगे बची है नहीं कोई। भोगना होगा। आज राजा के एक पुत्र हुआ, एक विवाह राजा ने किया अपना। कहां से? सुमित्रा के साथ में। जब एक विवाह किया तो एक पुत्री उससे उत्पन्न हुई राजा दशरथ के घर में। फिर दूसरा विवाह कौशलपुर के राजा थे जिनका नाम था कौशल, उनकी बिटिया कौशल्या से किया। इस प्रकार से जब दो हुए तो जब बिटिया घर में सियानी होकर के तैयार हुई तो किया क्या? सांताना मुसिंघिरी से पाई, दशरथ सुता सुमित्रा जाई, दशरथ सुता सुमित्रा जाई। सांताना मुसिंघिरी से पाई, हुई। बहुत दिन बीत गए रहते रहते। आज वो सोच रहे हैं, लेकिन ये बात कभी आदमी का हम बताया था, मेन चीज है समय। अपना समय न भूलो। जीवन में तुम्हारा कभी कोई काम बिगड़ नहीं सकता। जो व्यक्ति समय भूला वही भटकता है। नंबर आया रहते रहते कुछ समय वर्ष व्यतीत हुए। एक बार की बात है, बाबा जी ने जहां पर एक बार लिखी है कोई बात, अगर अपने मन में सोचो, बाबा जी ने लिखा, एक बार भूपति मन माही, ओ भय गलानी मोरे सुतराही। ये तो एक बार तो रामचरितमानस में लिखी है, लेकिन 3 बार भी लिखी। 3 बार सोचबे कि जब 3 रानी रहे, कोनो लड़का नहीं भैया तो 3 बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। लेकर रावण गया कहां? जब कन्या समझिस कि दशरथ घर में हो गए तो कोई लड़का आ जाए तो हमका पक्का मार डाले। रावण समझ गया। रावण गया है कि पहाड़ पे कहा? अरे दशरथ के कन्या भई जानी दसानन, दशरथ के कन्या भई अरे जानी दसानन, धीरे कहाँ पहुंच जाए काला बेह रोके दे। अरे चाय कमाली तप किया दया न करेंगे, पहाड़ पे पहुंच गया, तपस्या किया। जब न कुछ बना तो राजा दशरथ को अपने लंका नगरी को बुलाया। कारण बहुत मिलेंगे।
बुलाया तो अपने सुसैन वैद्य से कहने लगा कोई ऐसी औषध इनको खिला दो जो जीवन में इनके अंश से कोई पुत्र पैदा ना हो। जब वो काला ना बांस रहेगा ना बाजेगी बांसुरी बाजी नीक वाली बाजी खराब वाली थोड़ो बाजी। अब जब जाकर के तपस्या किया, इधर सोच रहे मन में राजा दशरथ कि रावण हो सकता कोई चीज हमको खिला दिया हो। अब बगैर उतनी समझ सोचे समझे चले गए। और आज काले है चल रहा प्रेम करो तो उसका समझ लो पहले, और नहीं समझ पाई हो तो गोता खा जरूरी हो। चतुराई चौपट करे ज्ञानी गोता खाए। ज्यादा ज्ञानी आदमी अगर थक जाते तो गोतिया जाते। और आज कल सोचे समझे कुछ नहीं, बस हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये भी न पूछा कौन। दिल दे घूमा ना लंबे से गाना गाओ, बगैर दिल के जीत रहता हो। अरे सोचो न समझो बिली मतलब का प्यार भा, समझे कुछ नहीं। राजा दशरथ यह समझत की दादा रावण को इनका बूटी खवा दी। अब राजा दशरथ हकीकत कर सोच रहे हैं, लोग बोली बोल रहे हैं, बोली बोली से बुरा कर जाती है घाव, और पर बोली के आगे भैया होता नहीं। आदमी जाओ छुरी गर्दन काट दो कबूल है, लेकिन सवेरे कुछ ना करे जितना जान दो आवत नहीं से कुछ पूरा सुखाते, इतना सुखाते आदमी का। जब तक आदमी गलत दृष्टि देखा, तुम रास्ते जा रहे हो बढ़िया और तुम्हारा दुश्मन कहीं कुछ नहीं, तुमसे खाली अत्ता देखा हो, जान लो तुम्हारे लाख गई बीमारी। अरे सोचो न समझो बिली मतलब का प्यार भा, ना कोई तुम्हार भा ना कोई हमार चोरी चोरी पैसा लड़का कहीं पढ़ाए, अबे भैया मैं डिग्री नहीं पावा है और खूब रुपया ज्यादा मजबूर ढोड़ ढोड़ मस्ती कहीं की बद गए, लड़के पढ़ाई की बद गए। चोरी चोरी पैसा वो लड़का का पढ़ाए, और आखिर का भा बिन मतलब सारा पैसा भैया बर्बाद। ये बम्बई होटल पर हुआ महीना 2 महीना रुको बंद बहुरिया लेके संग है आएगी, भागे भागे फिर। अरे बिन मतलब में सारा भैया पैसा बर्बाद, ना कोई तुम बर्बाद ना कोई हमारा। राजा दशरथ ही सोच रहे हैं सब बेकार है। लोग बोली क्या बोलते थे या चौपाई खड़े, बहुत वक्ता लोग गावते हैं, इतने दिन ना संतान हुई सब पिया नेवल कहलाते हैं, इतने दिन ना संतान हुई सब दुनिया हंसी उड़ाती मेरे पिया नेवल कहलाते हैं। दुखिया बान कहती संतान हुई थी एक बिटिया, इसका नाम था शांता। सुमित्रा से उसका जन्म हुआ था, महाराज सुवीर ऋषि को विवाह दिया था। लेकिन समय राजा दशरथ का खराब हो गया। समय क्यों खराब हुआ? राजा दशरथ से भी समय के अनुसार गलत हुआ था। क्या गलत हुआ था सुनो, 5 मिनट की कथा लगेगी समझने में। अगर हमसे तुमसे कोई गलत हुआ है तो पाप हमें भोगना होगा। राजा दशरथ का समय जब तुम्हारा खराब हो तो जो कत्तो पक्का मित्र तुम्हारा हो तो जात उनका देख ले तो मुंह पीछे घुमा लेके ऐसा हो हमसे कुछ मांग ही देंगे। समय खराब है ना। राजा दशरथ अपने घोड़े पे सवार हुए वन को गए घूमने, तो देखा एक सरोवर में बढ़िया कमल का पुष्प इतना मोटा फूला है। बड़ा खुश भे राजा देख पुष्प काट लिया, अपने घर ले